एक और बड़ी खबर, पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना भी साधा। पीएम की सुरक्षा में चूक पर उन्होंने सवाल उठाए। सीएम चन्नी को पद पर रहने का अधिकार नहीं, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कहा गया। कल पीएम की सुरक्षा में भारी चूक हुई थी, इसके बाद से देश की सियासत गरमाई हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सीएम चन्नी को लेकर कहा कि उन्हें पद पर रहने का अधिकार नहीं। पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल हुए, ऐसे में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। कार्यक्रम था, उसमें बहुत ही एक शर्मनाक घटनाक्रम हुआ कि फुल सिक्योरिटी का आश्वासन मिलने के बाद भी उनके रास्ते को अवरोध कर दिया गया और उनको रैली में जाने से रोका गया। यानी एक प्रकार से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में किस देश के प्रधानमंत्री के साथ कोई स्टेट की इस प्रकार की इकाई ऐसा एक घिनौना हरकत कर सकती है, तो ये बहुत निंदनीय घटना है। पाकिस्तान बॉर्डर से चंद किलोमीटर की दूरी पर पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी इसे साजिश करार दे रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे बहाना बताकर पल्ला झाड़ रही है। ऐसे में सवाल है कि सुरक्षा में चूक का मामला है या फिर साजिश का। पीएम के रूट की जानकारी सिर्फ राज्य सरकार को, फिर रास्ता कैसे हुआ ब्लॉक? रूट पर खड़े किसानों को पंजाब पुलिस ने समय रहते हटाया क्यों नहीं? पीएम मोदी के रूट पर बैठे किसान अगर हटने को तैयार नहीं थे, तो पीएम का रूट बदला क्यों नहीं? सुरक्षा में चूक हुई या सियासी साजिश हुई? ये वो सवाल हैं जो सुरक्षा में सिंध और रास्ता रोकने की वजह से पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर रैली रद्द होने के बाद उठ रहे हैं। चलिए पहले इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप को सुन लीजिए। किसी ने नहीं रोकिया, एक रास्ता जो रुक गया जिधरों प्राइम मिनिस्टर साहब ने आना था, बाकी तो ऐसी रात आप नाल होके खिलाए है। किसी रास्ते पर सवेरे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं सी, लेकिन ਹੁਣ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ रास्ता रुके होवे तो लोग पिंडा ਨੂੰ होके आ जाते हैं, जिन्हें आना हो तो पहुंचे जाते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिठाया हुआ है और उनका इस्तेमाल करके संदेश दे रहे थे कि हम पीएम को नहीं आने देंगे। हमने वो संदेश ले लिया। तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। किस बात का इंतजार कर रही थी कांग्रेस की सरकार पंजाब में? ऐसे आदमी डीजीपी लगाओगे जो 24 घंटे अपने पॉलिटिकल प्रोसेस के इंटरेस्ट देख रहे हो, तो फिर एक दिन आएगा कि प्राइम मिनिस्टर को भी ये फेस करना पड़ेगा। क्या उन किसानों को पुलिस द्वारा गोली मार देनी चाहिए थी? क्या उनकी खोपड़ियां उड़ा देनी चाहिए थी? या फिर उन किसानों को वहां से हटाने का प्रयास करना चाहिए था? मुश्किल से 15 मिनट प्रधानमंत्री जी रुके होंगे, उनको बहाना मिल गया। राजनीति गर्म है, बीजेपी गुस्से में है, कांग्रेस पल्ला झाड़ रही है। सवाल है, जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध का मामला है, तो फिर जिम्मेदारी की बात क्यों नहीं हो रही है? वो भी तब जब प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट के अधिकारियों से ये कहा हो, अपने मुख्यमंत्री को मेरा शुक्रिया कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंच सका। ये कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि देश में लोकतंत्र है और प्रधानमंत्री उसके संवैधानिक पद पर बैठा सबसे अहम शख्सियत। फिर सियासी आग तो लगनी ही थी। बीजेपी के नेता से लेकर केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने पंजाब की सरकार और कांग्रेस पार्टी पर हल्ला बोल दिया। ये वो चीज है जो पाकिस्तान और आईएसआई चाहती है कि हमारी कॉन्फ्लिक्ट हो। मैं हैरान हूं और इस बात को लेकर चिंतित हूं कि जो आईएसआई और पाकिस्तान चाहता है वही कांग्रेस की सरकार पंजाब की चाह रही है और देश की कांग्रेस की पार्टी चाह रही है। चूक एक साजिश है, ये जानबूझकर षड्यंत्र पंजाब की कांग्रेस सरकार ने किया है। कांग्रेस की सरकार आईएसआई और पाकिस्तान की एजेंसियों के इशारे पर काम कर रही है। कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच एक समझौता है। पाकिस्तान के बॉर्डर पे प्रधानमंत्री जी को इतने देर तक
जो रुकना मजबूर कर दिया, इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्या कांग्रेस की सरकार, गांधी परिवार नफरत से इतना भरा है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से खेल जाए? पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सदैव से इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवमानना करती रही है। बीजेपी की तरफ से चौतरफा हमला हो रहा है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम के रैली के रद्द होने का कारण क्या बताया है, ये भी जान लीजिए। उन्होंने बीजेपी की रैली रखी, उत्ते 70,000 कुर्सी लाती, बंदा आया 700। फिर हुण कोई ना कोई मीह का बहाना हो गया, कोई होर बहाना हो गया, रैली रद्द हो गई। अब ये मजाक नहीं तो क्या है, देखिए इन तस्वीरों को, यही सच्चाई है। प्रधानमंत्री की गाड़ी तकरीबन 20 मिनट इस फ्लाईओवर पर फंसी रही और जब इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर साजिश का आरोप लगाया तो कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी भी शुरू हो गई। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने प्रधानमंत्री से सवाल किया, मोदी जी हाउस द जोश। इसके बाद यूथ कांग्रेस ने भी इसी तर्ज पर बयानबाजी की। ये कर्मों का फल है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री चन्नी से कुर्सी खाली करने की मांग की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जानकारी सिर्फ सरकार को होती है या फिर उनके सुरक्षा तंत्र को होती है। वैकल्पिक रास्तों की मैं विशेषकर बात करता हूँ, और ऐसी परिस्थिति में इस परिस्थिति का निर्माण होना ये सरकार के सहयोग के बगैर संभव नहीं है। इसलिए मैं मानता हूँ कि एक ही विकल्प बचता है, या तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दें या फिर ऐसी सरकार के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। सियासत में आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहते हैं, लेकिन ऐसा मजाक तो नहीं जैसा कांग्रेस नेता कर रहे हैं। क्या पार्टी होश में नहीं है? वो जो जोश की बात पूछ रही है, ये मामला संघीय ढांचे से जुड़ा हुआ है। घटना पाकिस्तान बॉर्डर के पास का है, फिर भी मजाक, ये फुहड़पन है। बता दें कि इस मामले पर गृह मंत्रालय हरकत में आ चुका है और चूक के मामले में जिम्मेदारी तय करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबर हरियाणा से, जहां एक बार फिर से प्रदेश के गृह